जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन को देखा, एग्जाम्पल को देखा और जानने का प्रयास किया। और आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अगर पढ़ के देख के तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, और आप भी देखिए और अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट पकड़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट के बिना सब कुछ अधूरा है। तो जिस दिन हम कॉन्सेप्ट पकड़ना सीख जाएंगे, उस दिन मैथ सीखना, साइंस सीखना, एसएसटी सीखना, सब कुछ सीखना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना किसी देरी के साथ एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 5.2 को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 में सबसे पहला सवाल को लेते हैं। तो अपने अपने पुस्तक में आप लोग देखने का प्रयास करिएगा और बुक लीजिएगा और 5.2 का पहला सवाल को निकालिए। पहला सवाल हमें देखने का प्रयास करिए। पहला सवाल बोल क्या रहा है। ठीक है, पहला सवाल बोल क्या रहा है। एक सारणी दिया गया, एक टेबल दिया गया है और टेबल में आपको ए का, एन का, एन का, डी का वैल्यू दिया गया है। क्या किया गया है? वैल्यू दिया गया है। और ये सब वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। मान लीजिए एन का दिया रहेगा तो एन का वैल्यू नहीं होगा, एन का दिया हुआ होगा तो एन का नहीं दिया होगा। अरे भाई ठीक है, पहले देखते हैं कि सबका वैल्यू क्या, सबका वैल्यू दिया गया है। चलिए ठीक है, ए का हमको क्या दिया गया है? ए का 7 दिया गया है, डी का 3 दिया गया है, एन का 8 दिया गया है। तो एन का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए का 7 है, डी का 3 है, एन का 8 है, तो एन का वैल्यू क्या होगा? ये सारणी हमको पहला नंबर सवाल, पहला का पहला नंबर सवाल ये पूछ रहा है। तो चलिए भाई हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला का पहला क्या बोल रहा है? पहला का पहला देखिएगा, एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग, बच्चा लोग? एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? हाँ एकदम होता है। इसमें ए का वैल्यू दिया गया है क्या? ए का वैल्यू दिया गया है 7। चलो ठीक है, एन का वैल्यू दिया गया है क्या? एन का वैल्यू दिया गया है 8। तो 8 में से 1 को घटाएंगे और डी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 7 प्लस 7 गुने 3 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 गुने 3 21। तो एन का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 28। क्या हो जाएगा? 28। अगर आप पहले बना लिए हैं तो चेक कर लीजिए, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं और उसी लय के साथ बनाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए का वैल्यू क्या दिया गया है? ए का वैल्यू है -18। चलिए ठीक है, डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, एन का वैल्यू हमें पता है 10 और एन का वैल्यू 0 है। क्या है? एन का वैल्यू 0 है। चलिए बनाते हैं। एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एकदम होता है, इसमें कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। एन का वैल्यू हमको दिया गया है 0 और ए का वैल्यू क्या है भाई? ए का वैल्यू -18 है और एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में 18, 10 में से 1 घटाएंगे 9, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18/9, क्योंकि ये 9 गुने में है तो 9 दूनी 18 और डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया? डी का वैल्यू हमारा आ गया 2। बना लिए तो चेक करिए, नहीं बनाए हैं तो फिर इसको देखिए, क्योंकि कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, क्योंकि जब हम हैं यहां खड़ा तो क्यों है फियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और तीसरा नंबर सवाल आपको बनाना है। चौथा नंबर सवाल को हम बता देते हैं, क्योंकि उसमें माथा मारी इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि उसमें माइनस का ज्यादा जिक्र है। ठीक है, तो तीसरा को छोड़कर चौथा मैं बनाने जा रहा हूं। तीसरा नंबर आपको बनाना है, क्योंकि अगर मैं सब सॉल्व कर दूं तो मेरी क्या उपयोगिता और आपकी क्या उपयोगिता, और आप क्या चीज फिर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर सवाल को देखिएगा। चौथा नंबर सवाल में ए दे दिया गया है 18.9, लेकिन किसमें है? माइनस में। डी दे दिया गया है 2.5 और एन का वैल्यू निकालना है और ए एन का वैल्यू है 3.6। चल भाई ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना दे दिया गया है? ए एन का वैल्यू दे दिया गया है 3.6। सबसे पहली बात, ए एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चल ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब चलो ठीक है, ए एन क्या है यहाँ पर? ए एन 3.6 है और ए क्या है यहाँ पर? -18.9 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा यहाँ पर? तो डी है 2.5।
तो माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा। तो 18.9 3.6 को जोड़ेंगे कितना, 9 6 15, हाथ में एक, 8 3 11, 11 और 1 2 और 1 1 2 होगा, 1 1 2। तो ये पॉइंट के बाद एक संख्या पे डिजिट, मतलब डिजिट के बाद एक संख्या पर पॉइंट है, तो 22.5 हो जाएगा जब 18.9 और 3.6 को जोड़िएगा। तो n-1 इंटू 2.5 हो जाएगा। ये n-1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये गुना में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 22.5 बटे 2.5, इधर से एक पॉइंट को हटाएंगे, इधर से एक पॉइंट को हटाएंगे, तो 10 इधर भी 10 इधर भी, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 25 को 225 कितने बार में कटता है, 25 225 9 बार में कटता है। कितने बार में कटता है, तो 9 बार में कटता है। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10, और n का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 10 10 10 कैसे हुआ, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार हमने पहला नंबर सवाल क्या कर लिया, हल कर लिया। अब आएगा बात दूसरा नंबर सवाल को करेंगे और दूसरे नंबर सवाल को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं दूसरा नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं, दूसरा नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दूसरा नंबर सवाल है क्या भाई, तो दूसरा नंबर सवाल में हमको दिया गया है ऑब्जेक्टिव और सही उत्तर चुनना है। क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर हम कैसे चुने, पहले उत्तर हमको आना चाहिए, तो बनाते हैं। सबसे पहला दूसरा का पहला सवाल दिया गया है, कोई एपी है, 10 है, 7 है, 4 है, और उसका 30वां पद हमको निकालना है। क्या निकालना है, 30वां पद निकालना है। 30वां पद निकालने के लिए हम क्या करें भाई, अब बात आता है कि 30वां पद निकाले, तो आखिर निकाले कैसे। तो सबसे बड़ी बात, ये 30वां पद आखिर है क्या। 30वां पद हमको n का वैल्यू निकालने बोल रहा है। किसका वैल्यू निकालने का बोल रहा है, पहले समझने का प्रयास करिए, बनाने तुरंत मत लगिए। n को यहां पर 30वां पद क्या है, 30वां पद हमको n दिया गया है। क्या दिया गया, n का एक वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, क्या है, कोई नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर, जैसे देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा A1, ये 4 क्या हो जाएगा A2, और इसी तरह करते करते ये A3, ये A4, ये A5, और इसी तरह आगे जाते अगर मैं आपसे बोलूं 99 पद कितना होगा, मतलब A99 कितना होगा, तो ये मैं आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे यहां पर AN का वैल्यू पूछा और n आपको दे दिया 99। क्या दे दिया, 99। तो आपसे मैंने यहां पर क्या पूछा, AN का वैल्यू पूछा, ना कि n का वैल्यू। मतलब अगर कभी कभी ये आएगा कि an आपको दे दिया जाएगा और ये n का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं 30वां पद कैसे निकलेगा। क्या करेगा, 30वां पद। तो ये 30वां पद हमको क्या दिया गया, 30वां पद हमको n का वैल्यू दिया गया है, और n का वैल्यू हमको जब दिया गया तो हमसे पूछ रहा है an क्या होगा, 30वां पद का an क्या होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a कितना है, 10 है, n कितना है, 30 है, 30 माइनस 1 29 होगा, और d कितना है भाई, तो d है -3, क्योंकि इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, -3, इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, -3। तो 10 प्लस 30 में से घटाएंगे 29, और 29 -3 करेंगे कितना होगा, 29 तिया 87, लेकिन माइनस में 10 में 87 घटाएंगे -77, और आप लोग अपना आंसर में देखिएगा तो -77 आराम से आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा इस क्वेश्चन में अगर है तो कमेंट करें, नहीं है तो आगे बढ़िए और आगे का सवाल को जानने का प्रयास करते हैं और जल्दी से बनाते हैं अगला सवाल को। तो देखिएगा जल्दी से। हाँ, तो चलिए अब हम दूसरा नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है हमारे साथ, चलिए क्या है, एक एपी दिया गया है, -3 है, -½ है, 2 है, और उसका 11वां पद क्या होगा, क्या होगा, 11वां पद इसका क्या होगा। हमसे 11वां पद दे दिया गया है, तो क्या दे दिया गया है, तो हमको अगर 11वां पद दे दिया गया है तो उसका n का वैल्यू दे दिया गया है। क्या कर दिया गया, n का वैल्यू दिया, और हमको किसका वैल्यू निकालना है, an का वैल्यू निकालना है। किसका an, तो 11वां पद का an का वैल्यू निकालना। कोई दिक्कत, तो अब देखिए A11 हमको निकालना है और an का 11वां का an का वैल्यू निकालना है। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है भाई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि d का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो इसको इससे माइनस करेंगे, इसको -1/2 को -3 से माइनस करेंगे, तो -1/2 माइनस -3,
अब देखिए -1/2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये 2 इधर -1 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस, तो -5/2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 5/2 होगा। क्यों यहां पर माइनस नहीं हुआ? क्योंकि प्लस जो है 6 के साथ है। अगर +1 के साथ रहता और -6 के साथ रहता तब -5/2 होता, लेकिन यहाँ +6 के पास है, जो बड़ा है वही बड़ा होता है, जो छोटा है वो हमेशा छोटा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी फड़फड़ा ले वो छोटा का छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा। तो 5/2 -1 + 6/2 हो जाएगा। तो 5/2, और तो हम d का वैल्यू क्या कर लिए यहाँ पर, d का वैल्यू 5/2 निकाल लीजिए। तो an का वैल्यू हमको निकालना है किसका, 11वां पद का। तो a क्या है -3 है, और n क्या है हमारा, n है 11। तो 11 में से 1 को घटाएंगे 1 होगा, और d क्या हो जाएगा, d हमारा 5/2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी? तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो -3 + 10 गुने 5/2 होगा, 2 गुने 5 कट जाएगा, तो 5 × 25 क्या होगा, 5 5 जा 25। तो -3 + 25 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस तो -22 होगा कि +22 होगा, +22 होगा। क्यों? क्योंकि 25 बड़ा है, और बड़ा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी से सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। अब बोलिएगा तीसरा नंबर काहे नहीं बता रहे हैं भाई? तीसरा नंबर हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम पहले 20 जितना आपका सवाल है टोटल 20 को कर लेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर आपको बताएंगे, क्योंकि तीसरा नंबर थोड़ा सा माइंड का खेल है, और माइंड का खेल हम इत्मीनान से करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल आराम से करेंगे, उसके बाद आराम से उसको हराएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, चौथा नंबर सवाल को देखते हैं और चौथा नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। एक एपी दिया गया है, एपी है 3 8 13 3 8 13 18, यही 13 और 18 दिया गया, ठीक है। और इसका हमसे पूछ रहा है कौन सा पद जो होगा 78 होगा, क्या होगा, कौन सा पद 78 होगा। चलिए हम देखते हैं अब 78 पद कौन सा होगा। मतलब मान लीजिए कि ये एपी है, A1 यहां पर क्या है 3, A2 यहां पर 8 है, A3 यहां पर 13 है, और इसी तरह करते करते यहां पर an का भी कोई वैल्यू, n का कोई भी वैल्यू होगा जो 78 होगा, n का कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो 78 होगा, और हमको यहां पर क्या दे दिया गया है, an दे दिया गया है, और हमको n का वैल्यू निकालना। हम कैसे जाने, क्योंकि हमको इस एपी में ही बोल दिया गया 3 8 13 18 में कौन सा पद 78 होगा। तो n का वैल्यू हमको बोल रहा है, मतलब 78 जो है कौन से नंबर पर आ रहा है, ये हमसे पूछने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार 18 जो है 5 चौथे पद पर है, तो उसी प्रकार 78 कितना पद पर होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d होता है। तो a क्या है हमारा, यहाँ पर 3 है, n कितना है भाई हमारा यहाँ पर, तो n को निकालना ही है, और d कितना है भाई हमारा यहाँ पर, तो 5 है, और an का वैल्यू हमारा क्या है, तो an का वैल्यू 78 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 78 ये प्लस है तो इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 75 बराबर n - 1 × 5। तो n - 1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 75/5, क्योंकि ये गुना में तो इधर गया तो भाग में हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75, n - 1 बराबर क्या हो गया 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये 16वां जो टर्म होगा वो 78 का टर्म होगा। और इस प्रकार हमने चौथा नंबर सवाल को बढ़िया तरीके से हल कर लिया। अब जल्दी से अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और अपना सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलिए छठा नंबर सवाल को, नहीं 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर का एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल आप करिएगा, उसके बाद छठा की ओर जाएंगे। तो 5वां नंबर सवाल को देखने का प्रयास करिएगा। 5वां का सबसे पहला सवाल क्या है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में सबसे प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हर एक में कितना पद है, ये हमें निकालने का प्रयास करना है। क्या करना है, हर एक में कितना पद है, n का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले इस चीज को देखिए, 7 है, 13 है, 19 है, और इसी तरह करते करते 205 है। लास्ट टर्म कितना है, 205 है, और हमको बोल रहा है कि यहां पर कितना नंबर ऑफ टर्म है, क्या है, कितना नंबर ऑफ टर्म है, कितना पद है यहां पर, ठीक है। तो हम देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है भाई, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है। तो an हमको दे दिया गया है, लास्ट टर्म 205 है, और यहां तक कितना नंबर होगा, कितना पद होगा, तो 205 तक जो होगा a + a कितना है, a है हमारा 7,
और n कितना है भाई हमारा, तो n है हमारा 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई 6। ओह सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, n माइनस 1 जो है इसमें हमको n का वैल्यू ही निकालना है। क्या करना है, n का वैल्यू निकालना, और d कितना है 6। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और लास्ट टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। क्यों लास्ट टर्म an हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ तक कितना पद है ये हमको निकालना है। तो 205 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। अब 7 प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। ये गुना में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 198 बटे 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर क्या हो जाएगा 34। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर n का वैल्यू निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कितना पद होगा 205 तक, तो 34 पद होगा NH 205 तक, NH 205 तक 34 गो पद होगा। अब दूसरा नंबर सवाल आप अपने से कर लीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल आसान है, बस थोड़ा सा है कि आपको थोड़ा सा इसमें ये परेशानी होगा कि ये रूट में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपको यहीं पर एक दिक्कत होगा। तो उसमें कोई ज्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है, उसको आप सॉल्व करिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम यहाँ पे खड़ा हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा, अलग से बना के वीडियो आपको बता दिया जाएगा। अब चलिए छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठा नंबर सवाल हमें क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, दिया गया है कि एक एपी है 11, 8, 5 और 2, और यहां पर कोई बोल रहा है कि -150 एक पद है कि नहीं, ये हमको बताना है। क्या करना है, -150 यह पद इस 11, 8, 5, 2 इसी तरह जाते जाते -150 भी कहीं लाई कर रहा है इस एपी में, है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, हम इसको कैसे बता सकते हैं भाई, हम इसको तभी बता सकते हैं जब हमको यह पता होगा कि हम n का वैल्यू कट जाए, n का वैल्यू में ये कट जाए, तब हम बता सकते हैं कि हाँ भाई 150 जो है इस एपी में लाई कर रहा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमको किसके बारे में देखना है, तो -150 इसमें लाई कर रहा है कि नहीं, तो an क्या हो जाएगा हमारा -150, a क्या हो जाएगा 11, और 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है हमारा, तो -3 है। तो एक ये 11 जो है प्लस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। अब -150 माइनस 11 क्या हो जाएगा, -161 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 161 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। ये गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर -161 बटे -3। ये माइनस कट जाएगा। तो ये देखिए क्या n माइनस 1 से या 161 जो है 3 से कटा, क्या नहीं ना कटा। जब कटवे नहीं किया तो n का वैल्यू निकलेगा कहां से, और n का वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये 150 आएगा कहां से, और ये 150 जब नहीं आएगा तो ये एपी में कहीं पर ये -150 लाए नहीं करेगा। और इस प्रकार हमने इसको बता दिया कि ये 150 यहां पर लाए नहीं करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो अब चलते हैं आगे, 7वां नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, उसे वीवीआई की संज्ञा अपने अपने कॉपी में 7वां नंबर सवाल लिख के दे दीजिएगा, क्योंकि 7वां नंबर सवाल से ही पूरा सवाल आप समझ जाइएगा। क्योंकि आगे जितने भी सवाल हम करेंगे वो 7वां सवाल से ही रिलेटेड हर एक सवाल होगा। ठीक है, तो 7वां सवाल को समझने का बहुत ही ढंग से प्रयास करिएगा। नहीं समझिएगा तो एक भी सवाल आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले 7वां नंबर सवाल आखिर हमें कहना क्या चाह रहा है, उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करिए, उस एपी का 31वां पद निकालिए। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब क्या बोल रहा है कि हमको उस एपी का 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन दे दिया गया है कि 11वां पद जो है 38 है। क्या है, 11वां पद 38 है, और 16वां पद जो है कितना है, 73 है। चलिए भाई ठीक है, लेकिन हमको निकालना 31 पद है, 11वां पद और 16वां पद हमको 73 दिया गया है। चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं किस प्रकार बनेगा। मान लीजिए ये एपी होगा, इस प्रकार से ए होगा, फिर ये एपी होगा, इस प्रकार से कोई एपी होगा, और इस तरह जाते जाते मान लीजिए ये यहां पर A1 होगा, ये यहां पर कोई संख्या होगा वो A2 होगा, यहां पर कोई A3 होगा, और इसी प्रकार जाते जाते कहीं पर भी एक संख्या 11वां पद का जो संख्या होगा वो 38 होगा कि नहीं होगा। सवाल तो यही हमको बोल रहा है ना कि 11वां नंबर पर कोई एक टर्म होगा, वो टर्म कितना होगा, 38 होगा। सवाल हमको यही कहना चाह रहा है।
चलो ठीक है भाई। अब फिर आगे हम जब बढ़ेंगे तो बोल रहा है और 16वां टर्म पे भी 16वां जो n का वैल्यू 16 है वो 16 पर भी 73 का एक कोई ना कोई 16वां नंबर पर 73 होगा, यही हमको कहना चाह रहा है। तो हम पहला बनाने का प्रयास करते हैं। a11 बराबर 38 है, a11 बराबर 38 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a11 है, तो 11 क्या है हमारा, an का वैल्यू है कि n का वैल्यू है? 11 क्या है हमारा, 11 n का वैल्यू है, और 11 का an का वैल्यू क्या है, 38 है। 11वां नंबर पर जो टर्म है वो कितना, 38 है, वो an का वैल्यू है। तो an बराबर क्या होता है भाई, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं? एकदम से आसानी से अपने दिमाग में आप छाप लीजिए, हाँ होता है। और an हमको क्या दिया गया है, 38 दिया गया है, और a क्या है भाई, a हमको निकालना है और d भी निकालना है, लेकिन बशर्ते n का वैल्यू हमको 11 दे दिया गया है, क्योंकि 11वां टर्म का वैल्यू कितना है, 38 है। तो 11 माइनस 1 इंटू डी, तो 38 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, और वो कितना हो जाएगा, पहला इक्वेशन, पहला समीकरण हम इसको दे देते हैं। चल भाई ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है a16 बराबर कितना है, 73 है। a16 बराबर 73 है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो a16 का वैल्यू, an का वैल्यू क्या है, 73 है। तो a बराबर a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 करेंगे इंटू डी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 15 होगा। तो 73 बराबर a प्लस 15d होगा कि नहीं होगा, तो a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा, और इसको हम क्या दे देंगे, दूसरा इक्वेशन दे देंगे। अब क्या करेंगे, इस दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को हम चुपचाप से घटा देंगे, तो a प्लस 15d बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर 73 होगा, और a प्लस 10d बराबर क्या होगा, तो 38 होगा कि नहीं होगा। तो इसको जब घटाएंगे तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो 5d होगा, 73 में से 38 घटाएंगे तो 35 होगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 35/5, तो 5 सत्ते 35d हो जाएगा। और इस d का जो वैल्यू आया हमारे पास वो किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमको a का भी वैल्यू पता चल जाएगा आराम से। तो इस d का वैल्यू क्या करेंगे, इस a में भर देंगे। तो a प्लस 15d बराबर क्या है, 73, ये पहला इक्वेशन है हमारा। तो इसमें क्या कर देते हैं, d का वैल्यू भर देते हैं। तो a प्लस 15 गुने 7 बराबर 73, यही है। तो 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। क्या होता है, 15 सत्ते 105 होता है। तो 105 बराबर 73 कर देंगे। तो a बराबर 73 में से 105 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 105 में 73 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई, तो 15 में 5 में से 3 घटाएं 3, 2, और 10 में से 7 घटाएं तो क्या बचा, 3, 10 में से 7 3 बचा। तो -32 हमारे पास बचेगा, a बराबर -32। अब हमको क्या बोल रहा है, अब हमको देखिए मेन सवाल यह है कि 31वां पद निकालना। हमने a का वैल्यू निकालना, हमने d का वैल्यू निकालना। अब हमें क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है। तो a 31 बराबर क्या होगा, a 31 बराबर होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी होगा, एकदम से होगा, क्योंकि 31वां क्या है, n है, और उसी n का an निकालना है हमको। तो a कितना है, a है -32, 31 में से 30 घटाएंगे 30, 31 में से 1 घटाएंगे 30, और d हमारा क्या है 7। तो -32 प्लस 210 करेंगे, क्या करेंगे, -32 प्लस 210, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 यहां पर क्या बचा, 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 178। और बड़ा हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है, छोटा छोटा। तो बड़ा के साथ पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन, और जो बड़ा के साथ साइन रहेगा वही बड़ा के साथ भी साइन बच जाएगा, और 178 हमारा a31 का वैल्यू आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये वाला सवाल, आया कि नहीं आया सवाल, ये वाला समझ? अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फिर से ये सवाल बताऊंगा, और इसी प्रकार से आगे हम सवाल को करते रहेंगे और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।